हे एवरीवन, स्वागत है आपका बैंक ट्रेडर सीरीज के अंदर। आज हमारा डे फर्स्ट है और इसके अंदर मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसको करके हम 100% पास हो जाएंगे। तो हमारे पास डे फर्स्ट का चैलेंज है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर हमारे पास कुछ एमसीक्यू आए हैं। तो सबसे पहले हम वो एमसीक्यू करेंगे जो हमारे लिए इजी रहते हैं और हम उसे आसानी से पेपर के अंदर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एमसीक्यू है हमारे पास, ये इजी है। तो ये कहता है हमारे पास केसी लिमिटेड ने टेक ओवर करे ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट एंड लैपटॉप पेड करी, परचेज कंसेशन है 3,60,000, पेमेंट करी जेसी को, पेड करा, इशू 9% डिबेंचर 50 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि द अमाउंट टू बी डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्योर्ड डिबेंचर विल बी। तो हमारा ये एमसीक्यू है, डिबेंचर चैप्टर का है। डिबेंचर चैप्टर हमारे पास 8 मार्क्स का आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं उसके अंदर हम इसको कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है हमारे पास। तो ये कहता है मेरे पास परचेस कंडीशन 3,60,000 है। अब 50 रुपए का एक डिबेंचर है, डिस्काउंट है हमारे पास 10%। तो 50 रुपए का 10% कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 5। तो हमारे पास जो आज की वैल्यू है डिबेंचर की 45 आई। तो हम पहले नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा 45 से डिवाइड कर देंगे हम परचेज करने का अमाउंट। तो ये कटेगा हमारे पास 9 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 9 4 1 2 3 4 5 1 5 8 तो हमारे पास 8,000 डिबेंचर हमने इशू किए उसको। और ये पूछ रहे हैं एमसीक्यू के अंदर के डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर का अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट आएगी। तो सिंपल सी चीज है, 8,000 डिबेंचर्स हो गए हमारे पास, डिस्काउंट आया हमारे पास 5 रुपए का। तो 5 8 40,000 हम क्या कर देंगे, अमाउंट डाल देंगे डिस्काउंट के अंदर। तो इसका हमारा ऑप्शन है बी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है 10th, इसका सेकंड पार्ट है। ये क्वेश्चन हमारे पास प्रॉफिट शेयर रेशियो का, दो पार्टनर है, वो कहता है ए बी सी, इनकी ओल्ड रेशियो है हमारे पास 5 3 2 एंड उन्होंने एग्रीड करा वो अपनी रेशियो इक्वल रखेंगे। तो हमारे एनआर आ गई 1 1 1। वो कहता है चेंज होने की वजह से प्रॉफिट रेशियो बी ने गेन क्या है, सेक्रीफाइस किया, वो बताओ। तो वैसे तो बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो बाहर के भाव बताते हैं, लेकिन हम इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि जो बैच है हमारा, इस बैच का नाम ही वेंटिलेटर बैच है। तो जो बच्चे वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं उनके लिए बैच स्टार्ट कर रखा है। आज हमारा डे फर्स्ट है तो इसलिए ध्यान से चलना। तो हमें बी का निकालना है, तो लिखेंगे बी सैक्रिफाइस, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है हमारे पास ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो आ रहा है हमारे पास बी की 3/10 एन आ रहा है हमारे पास 1/3। ये पूछ रहा है बी ने सैक्रिफाइस के गेन का, तो हमें नहीं पता। तो अब क्या करेंगे, हम एलसीएम तो ले नहीं सकते, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 30। तो 3 3 9 10 1 10, आ जाएगा 1/30। माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब बी क्या कर रहा है, गेन। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, हमारे पास गेन कर रहा है 1/30 से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये भी एमसीक्यू के अंदर आया हुआ है। पी क्यू आर हमारे पास 3 पार्टनर है, आर डाइड हो गया, आर का सारा शेयर किसने ले लिया, पी ने ले लिया। तो पी का न्यू शेयर पूछ रहा है। तो सिंपल सी चीज हमारे पास, बहुत आसान क्वेश्चन है। पी क्यू आर का रेशियो गिवन नहीं है, ओल्ड रेशियो। तो हमारे पास पार्टनर के अंदर जब रेशियो गिवन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। अब वो कहते हैं आर डाइड हो गया, आर डाइड हो जाए या आर हमारे पास रिटायर हो जाए, बात एक ही है। तो अभी इसकी न्यू रेशियो पूछी है इसने, ये पूछी है हमारे पास किसकी, पी की। तो पी की न्यू रेशियो निकाल देना, लिखेंगे पी न्यू शेयर। तो सारा शेयर आर का पी ने टेक ओवर कर लिया। तो यहां लिखेंगे ओल्ड प्लस गेन, क्योंकि सारा फायदा किसे हो रहा है, पी को। तो पी का ओल्ड रेशियो हमारे पास 1/3 और आर का सारा शेयर ले लिया, तो ये आ जाएगा 1/3। एलसीएम आ गया 3, तो 1 + 1 ये आ गया 2/3। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन है ए। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये जितने भी मैंने आपको एमसीक्यू कराए, 3 एमसीक्यू हो चुके, बहुत इजी एमसीक्यू है। तो 3 नंबर हमारे यहाँ पे पूरे हो चुके।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, डिबेंचर का क्वेश्चन है। तो कहता है 1 अप्रैल 2022 को ज़ारा लिमिटेड ने इश्यू करे 5000 डिबेंचर, 8% डिबेंचर का नाम है, 100 का एक है, इश्यू करा 5% प्रीमियम पे और रिडीम करा 10% प्रीमियम पे आफ्टर 3 ईयर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड के अंदर आएगा 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। तो पहली एंट्री कर देते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो पहली एंट्री होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 5000 डिबेंचर है, 100 का एक है और 5% प्रीमियम है। तो मेरे पास इसके 2 तरीके हैं करने के। फेस वैल्यू आ गई मेरे पास 5 लाख। अब 5% प्रीमियम है तो 5 लाख का 5% कितना होगा, ये हो जाएगा 25,000। तो अमाउंट डाल देंगे 5,25,000। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 5% का प्रीमियम है, तो एक डिबेंचर हो गया 105 का, तो 5000 की आप 105 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा वैसा कर लेंगे। अब ये डिबेंचर हमने रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, नेक्स्ट एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर का नाम है 8%, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर। तो अमाउंट क्या डालेंगे, बहुत ध्यान से देखना, जितना हमारे पास रिसीव हुआ 5,25,000 वो डाल देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में। जो हमारा फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी है, 5000 डिबेंचर हैं, 100 रुपए की एक फेस वैल्यू का आ जाएगा 5 लाख। अब ये कहते हैं हमारे पास डिबेंचर जो रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम पे हो रहा है, तो फेस वैल्यू का 10% आ जाएगा 50,000। मतलब हमारा डिबेंचर 50,000 ऊपर जा रहा है, यानी 50,000 ऊपर का मतलब 10% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। और लॉस कितना है, जितने ऊपर में जाएगा उतना ही लॉस है, क्योंकि इश्यू करने में हमें लॉस नहीं है लेकिन रिडीम करने में लॉस है, तो 50,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब जो इश्यू का प्रीमियम है ये 25,000, ये हम डाल देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यह जाएगा 25,000। और अगर इस पर नहीं याद रहेगा तो आप क्या करना, इस डेबिट को प्लस करके इसमें से क्रेडिट माइनस कर देना, तो भी पता लग जाएगा हमारे पास 25,000 जो अमाउंट बची वो डाल देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स का था। तो हमारे कितने मार्क्स कंप्लीट हो गए, हमारे पास मार्क्स हो गए 6, यानी 6 नंबर हम अब तक इस पेपर के अंदर से लेके आ चुके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेथ का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 3 मार्क्स का 1 हो गया। तो अभी तक हमने कितने मार्क्स का पढ़ चुके, हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन कर चुके, 3 मार्क्स का कर 9 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर यानी डे फर्स्ट के अंदर आपको करा चुका हूँ। और इस तरह के क्वेश्चन 100% पेपर के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निशा प्रिया रजत 3 पार्टनर हैं, निशा प्रिया एंड रजत 3 पार्टनर हैं, इनकी ओल्ड रेशियो है 2:1। डेथ का क्वेश्चन है, हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च को और हमारे पास प्रिया डाइड हो गई, प्रिया मर चुकी है हमारे पास 1 जुलाई में। तो हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे अकाउंट क्लोज। अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च को। अकाउंट क्लोज करने के बाद जब हमने 1 अप्रैल अपना अकाउंट स्टार्ट किया तो उसके कितने महीने तक के हमारे पास प्रिया जिंदा रही, उसने बताया प्रिया मर चुकी 1 जुलाई को। तो अप्रैल मई जून यानी 3 महीने तक के प्रिया जिंदा रही। अब ये कहता है प्रिया के टाइम पे गुडविल है 3 लाख और शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है टिल द टाइम ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट व्हिच वाज 6 लाख। सिंपल जनरल एंट्री करनी है गुडविल की और शेयर की। तो 3 मार्क्स फ्री के हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वैसे इसकी नीड नहीं है, हमारे पास एनआर और जीआर टू रेशियो 1 ही हो जाएगा, कि जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती तो वही जीआर है वही एनआर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिया शेयर इन गुडविल। प्रिया का शेयर निकाल दो गुडविल के अंदर। तो गुडविल है हमारे पास 3 लाख,
तो 3 लाख में प्रिया का शेयर निकाल देंगे गुडविल में। प्रिया का शेयर है हमारे पास 2/5, तो 5 1 जा 5 6 जा 30, ये आ गया 1,80,000। ये कहीं इसकी एंट्री डाल दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, G2S की एंट्री होगी निशा डेबिट, रजत डेबिट टू प्रिया। प्रिया के अकाउंट में डाल देंगे 1,80,000 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जीआर में। जीआर है 2:1, तो 2:1 में कैसे निकाल लेंगे, टोटल है 3, 1,80,000 को 1,80,000 को 3 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 60,000। तो निशा का जो शेयर है वो 2 है, तो 60 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा 1,20,000 और 60 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग निशा एंड रजत कंपनसेट। आप कुछ भी लिख देना नरेशन, सिंपल सी बात है, बेफिक्र होके बस आपके नंबर नरेशन की वजह से नहीं कटेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड नरेशन के नंबर नहीं काटता अगर आपने नरेशन नहीं लिखी। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉफिट है, उसने कहा लास्ट ईयर के बेस के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यहां पे लिखेंगे हम प्रिया शेयर इन प्रॉफिट। याद रखे चलना, प्रॉफिट निकालने में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट है 6 लाख, शेयर है हमारे पास 2/5। अब मंथ भी रखेंगे क्योंकि हमारे पास जितने दिन ये जिंदा रहा, मतलब जितने मंथ ये जिंदा रही है उतने मंथ का हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं। मंथ है हमारे पास 3, तो 3/12 तो आ जाएगा 3 1 जा 3 4 जा और 4 1 जा 4 15 जा 5 1 जा 5 3 जा, ये आ गया 60,000। तो सिंपल एंट्री कर देंगे, हमारे पास एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रिया कैपिटल अकाउंट 60,000 हम डाल देंगे और नरेशन लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट गिवन। कुछ भी नरेशन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं बस। तो उसके साथ ही हमारा टैग का क्वेश्चन कंप्लीट। 3 मार्क्स के अंदर है, फ्री के 3 मार्क्स हैं, सिंपल सिंपल 2 एंट्री हमें करने को ही। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं डे 2 चैलेंज के अंदर, वेंटिलेटर बैच के अंदर। आई होप कि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे 30 डे चैलेंज के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।